जयराम जी की। चलिए तो अपन अभी तक 1 2 3 करके यानी 4 पार्ट तक क्या हो चुके हैं, पढ़ते आए हैं। और 4 पार्टों में हमने 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। और अब आ जाते हैं 5वें पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखें क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है कुछ समझ में नहीं आया। क्या है, पता नहीं क्या कह रहा है। भवन कह रहा है, मीनार कह रहा है, उन्नयन कोण कह रहा है और उसके साथ पाद बिंदु भी कह रहा है, शिखर बिंदु भी कह रहा है। इतना सारा इसमें सब कुछ कर दिया और हमसे अब आ नहीं रहा है। और आ नहीं रहा है तो देखो, मैंने आपको पहला एक लॉजिक बताया था, पहली एक ट्रिक थी। क्या थी? कुछ मत करो और सीधे कहां घुस जाओ, क्वेश्चन में घुस जाओ और क्वेश्चन में देखते हैं उसी में सॉल्यूशन छिपा हुआ है हमारा। तो देखो क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से, तो पहले नंबर तो एक मीनार बना लो, फटाफट एक मीनार बना ली। लो, ये मीनार बन गई है। मैथ में मीनार बनाना बड़ा आसान है, नहीं तो मीनार बनाना अगर अपन ने प्रारंभ किया तो कितने दिन में बनेगी, पता नहीं कितने दिन में बनेगी है। और यहां पर देखो एक मीनार, लो ये बन गई मीनार। आगे देखो एक मीनार के पाद बिंदु। अब समझना, पिछले वाले जितने क्वेश्चन है अपन ने इनमें पढ़ा चुके हैं। पाद बिंदु क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, शिखर बिंदु कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा मीनार का पाद बिंदु। और ये मीनार का पाद बिंदु और ये क्या कहलाएगा, शिखर बिंदु। इसको मैंने आपको बताया था क्या क्या कहते हैं, पाद बिंदु। दूसरा नाम है इसका तल बिंदु, ठीक है। तीसरा नाम है इसे आधार बिंदु। कौन सा? आधार बिंदु, पाद बिंदु, तल बिंदु, आधार बिंदु। 3 नाम हो गए हैं। और एक नाम और बता दें, निम्न बिंदु। लो भैया, इतने सारे ये हैं हमारे। कुछ भी क्वेश्चन में आ जाए डरना नहीं है, ठीक। तो यहां से मैंने पढ़ना प्रारंभ किया। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये मीनार का पाद बिंदु ये है। अब यहां से भवन, क्या कह रहा है, भवन। अब भवन की शिखर तो कहीं पर भवन होगा, और चाहे भवन उस साइड बना दो और चाहे भवन इस साइड बना दो। लो, ये अपन ने भवन बना दिया। अब जब ये क्या हो गया, भवन, चलो लिखे दे रहे हैं, ये है हमारा भवन और ये है हमारा क्या, मीनार। ये क्या है, मीनार। ये भवन हो गया और ये मीनार हो गया। तो ये भवन, ये जो मीनार है, तो ये मीनार का शिखर बिंदु हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो होगा ये भवन का शिखर बिंदु होगा। और अगर ये वाला हिस्सा मीनार का पाद बिंदु है तो ये वाला हिस्सा भवन का क्या कहलाएगा, पाद बिंदु। लीजिए, ये मीनार भवन का शिखर बिंदु ये है और भवन का पाद बिंदु ये है। मीनार का शिखर बिंदु ये है और मीनार का पाद बिंदु क्या है। क्लियर? चलते हैं फिर से। देखो, मीनार के पाद बिंदु से तो पहुंच जाओ, ये मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, भवन कहां है, ये है, इसका शिखर कहां है, ये बनने वाला उन्नयन कोण। तो ये भवन के शिखर और मीनार के पाद बिंदु को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था, नीचे से ऊपर देखो तो कौन सा कोण, उन्नयन। और ऊपर से नीचे देखो तो कौन सा कोण, अवनमन। तो यहां ध्यान से देखते हैं, तत्काल बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ गया। बोले सर ये तो शिखर की बात कर रहे हैं, यहाँ भवन के ऊपर खड़े हैं और मीनार को देख, तल बिंदु को यानी पाद बिंदु को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तत्काल कंफ्यूजन आ गया तो तत्काल कह दोगे सर ये तो कौन सा कोण बनना चाहिए, अवनमन। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, उन्नयन। यही आया ना तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन की नहीं आया।
लेकिन बेटा थोड़ा सा क्या करो, क्वेश्चन भी पढ़ो क्या लिखा है। बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, अभी छत पे मत चढ़ जाओ, क्योंकि आपके दिमाग में बात बैठी, सर ने कहा था ऊपर चढ़ सकते हो तो चढ़ जाओ और नहीं चढ़ सकते हो तो फिर क्या है, फिर तो उन्नयन बनेगा। तो यहाँ देखो तत्काल छत पे ना चढ़ो, पहले कहाँ कह रहा है, मीनार के पाद बिंदु से, यानी यहाँ खड़े हो अभी आप। भवन के शिखर, यानी यहां से देखो, यहां से यहाँ की ओर आप देख रहे हो, ये निचला हिस्सा यहाँ से देख रहे हो, तो ये भवन ऊंचा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। और नीचे से ऊपर अगर आप जा रहे हो, देख रहे हो, तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण, यानी ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक बात और हमने बैठाई थी कि अगर कहीं क्वेश्चन गलत हो जाए तो हमें सुधार लेना है, तो तत्काल नहीं सुधारने लगना है कि बोले वो तो उन्नयन कोण है। तो यहाँ उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 30। तो यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ अपन मिला दो ये। तो ये जो बनने वाला कोण है ये रहेगा हमारा कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। फिर आइए, पहली लाइन कंप्लीट हुई। और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन ये है, भवन का पाद बिंदु ये कहलाए। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, तो मीनार ये है और मीनार का शिखर ये है, का उन्नयन कोण, मतलब भवन के पाद बिंदु को और मीनार के शिखर बिंदु को मिला दो, तो बनने वाला उन्नयन कोण कहां बनेगा, ये कितने डिग्री, 60 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मतलब यहां से और यहां तक की ऊंचाई टोटल कितनी है, 50। लो, यदि मीनार हमारी कितनी ऊंची है, 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसे हम अपने मन से मिला देते हैं, चलो ये मिला दिए। तो ये था हमारा डायग्राम, और चित्र बनाते बन गया, तो फिर हमसे सवाल क्या है, लगभग लगभग बन जाता है। अब इसे नामांकन कर दो अपने मन से, ए बी सी डी, और चाहो तो ई कर दिया कि नहीं कर दिया, ठीक। तो यहां ये था चित्र बनाना। अब इस चित्र को जब हमने चित्र बनाना सीख लिया तो दिमाग में बात आई कि अब हम कैसे निकालेंगे इसको, क्या करेंगे, कैसे हम इसका आंसर निकालें। तो देखिए भैया, अगर हम ये वाला ले लेते हैं त्रिभुज समकोण, ये क्या करेंगे, ले लेंगे, तो हमारे पास ये लंब हमें दिया गया है, और यहां से हमारा आधार क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा के हम लंब बटे आधार क्या करेंगे, निकालेंगे, और यहां से लंब हमें दिया गया है, तो आधार हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आ जाएगा। फिर अब हमें निकालना तो क्या है, भवन और सर निकलवा रहे आधार। क्यों? क्योंकि यहां दोनों में ही क्या है, कुछ नहीं दिया, ना तो इसका लंब दिया है, ना इसका आधार दिया, ना इसका कर्ण दिया। अगर कर्ण ही दिया होता तो काम बन जाता, आधार दिया होता तो काम बन जाता है, कुछ नहीं दिया गया, तो हमें कहीं ना कहीं से क्या करनी है, व्यवस्था करनी कि नहीं करनी। तो हमने पहले यहां से इन दोनों को सॉल्व किया और ये निकाल लिया, और जब ये निकल के आ जाएगा तो फिर इन दोनों में से हमें एक मिल गया, और एक मिल गया तो लंब बटे आधार यहां भी लग जाएगा, और ये डायग्राम यहाँ पर कौन सा त्रिभुज रहेगा, ये रहेगा कि नहीं रहेगा। और जब यहाँ वाले में हम लगा देंगे तो ये हमारे पास पहले से है, और ये लंब हमारा क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो ये था बेसिकल तरीका हमारा काहे का, सवाल को लगाने का। अब अपन सवाल लगाते हैं, जैसे पूरा A to Z क्या करें, सॉल्व। ये तो हमने सवाल आपके दिमाग में क्या करा दिया, प्रवेश करा दिया, कि अब अगर मान लीजिए आप चाहो तो बिना देखे से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी हम लोगों की यही है कि सवाल हम समझते नहीं है, और सब इसीलिए हमसे बनता नहीं है। और अगर हमसे सवाल एक बार में समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें करना क्या है, तो कैलकुलेशन तो बहुत सरल रहती है कि नहीं। चलिए यहां पर देखो हल। पहली नंबर चित्र बनाते हैं, छोटा सा बनेगा। यहाँ पे ये चित्र बनाया अपन ने, ये क्या था, टोटल मीनार थी हमारी ये, और ये छोटा सा हमने क्या बना लिया था, भवन। क्लियर। और इस भवन के अपन ने जब यहां से ये मिला दिया था तो एक कोण यहां बना था, और इसे मिला दिया था तो ये बना था। तो देखो, और इसको फिर अपन ने अपने मन से यहां पर भी क्या कर दिया था, मिला दिया था। यहाँ A नाम दे दिया था, यहाँ B नाम दे दिया था, यहाँ C नाम दे दिया था, यहाँ
डी नाम दे दिया था। तो यहाँ देखो पाद बिंदु से, किसके, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का पाद बिंदु ये है और भवन का शिखर ये है, उन्नयन कोण कितना है 30। तो यहाँ बना था हमारा कौन सा कोण 30, और यहां से जब देखा था तो ये कौन सा कोण बना था 60। क्लियर। और ये वाला हमें क्या था दिया गया था, टोटल मीनार हमें दी गई थी कितनी 50 मीटर। क्लियर हुआ। तो ये चित्र अपन ने यहाँ पर क्या किया था बनाया था। अब देखो कैसे करते हैं, यहां से माना AC कर दे, AC एक भवन है, माना AC एक भवन है जिसकी माना AC एक भवन है जिसकी क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो नीचे क्या लिखा है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसकी ऊंचाई माना AC एक भवन है जिसकी ऊंचाई क्या है ज्ञात करनी है। क्लियर। BD एक मीनार है, BD एक B से लेकर D तक ये क्या है मीनार है, जिसकी ऊंचाई हमें दी गई है कितनी है, हाँ सही है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर दी गई है, यानी जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। अब मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर बिंदु को देखने पर बनने वाला कोण कितना है 30 डिग्री। तो लिख देते हैं मीनार के पाद बिंदु से मीनार के किस बिंदु से, पाद बिंदु से भवन के शिखर को देखने पर मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को देखने पर बनने वाला कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री, तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखने पर बनने वाला कोण कितना है 60 डिग्री, तथा भवन के पाद बिंदु से भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखने पर बनने वाला कोण 60 डिग्री है। अर्थात यहां जो कोण बन रहा है वो कितना है 30 डिग्री। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कोण ABC, अर्थात कोण ABC बराबर कितना बन रहा है 30 डिग्री। देखो ABC, तथा यहां जो कोण बन रहा है तो इसे क्या लिख देंगे BAD, कोण BAD बराबर कितना बन रहा है 60।
क्लियर हो गया। चलिए, तो हमने आपसे बताया था कि पहले नंबर हम कौन सा ले लेंगे, ए बी डी। तो देखो यहां तक ये तो अपनी लैंग्वेज थी। आ जाते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी। और ए बी डी में पहले तो ये हो गया लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। और लंब बटे आधार किस में होता है, टेन थीटा में। तो ये लिख दिया अपन ने, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन, यहां देखो ए बी डी में थीटा का काम तो कौन कर रहा है, 60। तो ये लिख दिया अपन ने टेन 60 बराबर लंब का काम कौन कर रहा है, बी डी। तो ये हमने जाकर के लिख दिया बी डी बटे आधार का काम कौन कर रहा है, ए बी। तो यहां पर हमने लिख दिया ए बी। और टेन 60 का मान होता है √3, और बी डी का मान हमारे पास पहले से दिया गया है कितना, 50। और बटे का ये ए बी, इसके बटे में कुछ नहीं है, कर लो 1। तो ए बी आ जाएगा हमारा कहां, इधर। तो ए बी का √3 में गुणा हो जाएगा। तो ए बी √3 और 1 का 50 में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 50। अब ये √3 आ जाएगा नीचे। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर 50 √3, और इसे बना दिया हमने क्या, समीकरण नंबर 1। तो ए बी तो आ गया। और जब हमें ए मिल गया है और हमें निकालना ये था, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से इस वाले त्रिभुज में क्या लगा दें, टेन थीटा लगा दें। तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखते हैं यहां पर। अब समकोण त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में कहा समकोण बन रहा है, ए पर। तो बी ए सी कर लेते हैं। बी ए सी में तो टेन थीटा बराबर वही लिख देंगे लंब बटे आधार। तो टेन, यहां थीटा का काम कर रहा है 30, लंब का देखो यहां थीटा 30 और लंब का काम कर रहा है एसी, और आधार का काम कर रहा है ए बी। तो यहां लिख दिया अपन ने ए सी और बटे का ए बी। अब आ जाते हैं इधर। तो टेन 30 का मान सबको पता है, 1 बटे √3, और ए सी का मान तो निकालना है। तो ये रहेगा हमारा क्या, ए सी बटे का ए बी। ये ए बी का इधर आ जाएगा हमारा, गुणा हो जाएगा। तो ए बी का 1 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया ए बी, और ये चला जाएगा इधर, तो √3 ए सी हो गया। अब हम चाहें तो समीकरण 1 से, काहे से, समीकरण 1 से ए बी का मान रख दें। रख सकते कि नहीं रख सकते यहां ए बी की जगह पर। तो ऐसे लिख दें हम, समीकरण 1 से ए बी का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में ए बी का मान कितना है, 50 बटे √3। तो यहां पर ए बी की जगह हम लिख दें 50 बटे √3, और ये √3 और ये ए सी। तो यहां से देखो ये वाला √3 कहां आ जाएगा, नीचे, क्योंकि यहां गुणा में है। तो ये हो गया हमारा 50 बटे √3 गुणे √3, और ये ए सी बटे √3, और √3 का जब गुणा होगा तो क्या निकल के आएगा, 3 सबसे बनता है। तो ये हो गया हमारा 3 बराबर का ए सी, और 3 का दिए दे रहे हम भाग 50 में। तो ये तो सबसे आ जाता है कि नहीं आ जाता। तो देखो 3 एकम 3, और ये 3, 5 में से 3 जाएगा 2, और ये 0, 3 × 18, 2 ऐसे कर लो। और नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, मतलब 16 सही 2/3। इसे कैसे लिखा जा सकता है, 16 सही 2/3 बराबर ए सी। ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसे अपन क्या कर दें, पलट दें। ए सी बराबर 16 सही 2/3 मीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्योंकि 16 × 48 और 2 50/3। तो ये आ गई हमारी भवन की ऊंचाई। अब हमें ऐसा नहीं करना है अगर,
तो दशमलव लगाया तो यहां आ जाएगा 0, तो 3 × 18, ये 2 0, तो आ जाएगा 16.666। तो या करके अपन लिखे दे रहे हैं, या AC बराबर 16.66 मीटर। चाहे ऊपर वाला लिख लो और चाहे नीचे वाला लिख लो, दोनों हमारे क्या है आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन क्या हो कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 9। अब आप लोगों से बन जाएगा, बस लास्ट में इतना लिख देना है। निकालना क्या था, भवन की ऊंचाई। तो यहाँ क्या था, AC एक भवन है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लास्ट में मान लीजिए वहां जो लिखा है AC बराबर 16 और सही 2/3, तो इसे हम यहाँ लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। इधर देखो, ये क्वेश्चन जब लास्ट हो जाएगा उसके बाद आपको लिख देना है, अतः भवन की ऊंचाई कितनी है, 16 सही 2/3 मीटर है। अब हमारा टोटल जो क्वेश्चन था ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्लियर हुआ। तो इसके बाद हम अगले वाले पार्ट में आपको पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो इतने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जयराम जी की